वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट एसएसटी ज्योग्राफी पार्ट में। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग भाग नंबर 11। और आज का जो टॉपिक है, हमारा प्रकरण है मोटर गाड़ी उद्योग। कौन सा है? मोटर गाड़ी उद्योग, जिसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो आज हम देखेंगे मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में कि मोटर गाड़ी उद्योग में कौन कौन से उद्योग हैं, ये किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, साथ में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे ये मजबूत करते हैं, तथा कितने लोगों को ये आजीविका का साधन है, कितने लोगों को ये रोजगार प्रदान करता है मोटर गाड़ी उद्योग। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मोटर गाड़ी उद्योग है, मोटर गाड़ी उद्योग का जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख जो कार्य है, मोटर गाड़ी उद्योग यात्रियों को लाने ले जाने के साथ साथ सामान को लाने ले जाने या सामान का आयात निर्यात करना या सामान का परिवहन करना, जिसमें हल्का सामान भी हो सकता है, भारी सामान भी हो सकता है, और मध्यम, न हल्का न भारी, किसी भी टाइप का सामान हो सकता है। साथ में सेवाएं प्रदान करना। सेवाएं का मतलब वे व्यक्ति जो अपने स्वयं का वाहन नहीं खरीद सकते, लेकिन पब्लिक वाहन के माध्यम से, जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो वाहन है उसके माध्यम से, या तो अपने जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या किसी सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, या किसी व्यापार में लगे हुए हैं, या किसी अन्य कार्य में लगे हैं, लेकिन वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रतिदिन या सप्ताह या एक महीने में आवागमन करते हैं। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि मोटर गाड़ी उद्योग जो है मुख्य रूप से यात्रियों को लाने ले जाने, उनके सामान को लाने ले जाने, व्यापार के माध्यम से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और तीव्र परिवहन, तीव्र माने तेजी से परिवहन का एक साधन है। ये जो मोटर गाड़ी उद्योग है, ये इस काम में आता है, ये इसका मूल उद्देश्य है। अगर आपसे मोटर गाड़ी का मूल उद्देश्य पूछा जाए एग्जाम में, तो आप उसका आंसर यही बताओगे कि यात्रियों के लाने ले जाने के साथ साथ उनके सामान को और जो सेवाएं हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेवाएं प्रदान करता है, चाहे वे तीव्र परिवहन हो या मध्यम परिवहन हो। तो ये इसका मूल उद्देश्य है। अब देखते हैं कि मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर कौन कौन से उद्योग को हम सम्मिलित करते हैं। मोटर गाड़ी उद्योग में मुख्य रूप से जो हम सम्मिलित करते हैं वे है जैसे ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल जिसको हम बाइक बोलते हैं, मोटरसाइकिल, दुपहिया वाहन, तिपहिया वाहन, और बहुउद्देश्य काम आने वाले साधन जो मल्टीपर्पज हैं, मल्टीपर्पज जो गाड़ियां हैं, ये सभी हमारे मोटर गाड़ी उद्योग के अच्छे उदाहरण हैं, अच्छे उदाहरण हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति
अपने परिवहन को आसान बना लेता है, चाहे वे सर्विस में हो अर्थात सेवाएं हो, आने जाने की सेवा ले रहा हो, या अपना कोई बिजनेस या व्यापार कर रहा हो, या सामान को लाने ले जाने में हो, या यात्री आदि। ये हमारे साधन। उदारीकरण की नीति के बाद में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं उदारीकरण, उदारीकरण या भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण। तो उदारीकरण की नीति के बाद में मोटर गाड़ी उद्योग में तेजी से उछाल आया। तेजी से उछाल आया मीन्स तेजी से वृद्धि हुई। और सबसे अधिक विशेषकर अगर वृद्धि देखते हैं तो विशेषकर वृद्धि हुई थी दुपहिया और तिपहिया वाहनों में। किस में हुई थी? दुपहिया और तिपहिया वाहनों में। क्यों? क्योंकि उदारीकरण की नीति से नई प्रौद्योगिकी का जन्म हुआ, नई तकनीकी का जन्म हुआ। और जब नई तकनीकी का जन्म हुआ तो नए नए तकनीकी से नए नए मॉडल्स आने लगे, नए नए प्रारूप आने लगे। किसके? दुपहिया और तिपहिया वाहनों के अलावा जो हमारे चौपहिया वाहन हैं, जो फोर व्हीलर्स हैं, उनके नए नए मॉडल ये हमारी मोटर गाड़ी जो उद्योग है वे बनाने लगी, जिससे जो उपभोक्ता है वे इनकी ओर आकर्षित हुए और इनकी मांग अधिक होने लगी। जब किसी सामान की मांग अधिक होगी, डिमांड अधिक होगी, तो वे उद्योग उसका उत्पादन की मात्रा को और अधिक बढ़ा देगा। इसलिए उदारीकरण की नीति के बाद आधुनिक मॉडलों का चलन हुआ, नए नए मॉडल आने लगे, नए नए रंग रूप में आने लगे, जिससे विशेषकर यानी सभी वाहनों में तो हुआ वृद्धि, लेकिन विशेषकर दुपहिया और जो तिपहिया जो वाहन थे उन वाहनों में विशेषकर यानी कि वृद्धि हुई। अगर हम पिछले 15 वर्षों का अवलोकन करते हैं, अगर हम पिछले हमारे डेटाज को देखते हैं, पिछले अगर हम आंकड़ों का देखते हैं, तो पिछले 15 सालों में या 15 वर्षों में मोटर गाड़ी उद्योग में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। तीव्र गति से यानी कि बहुत ही तेजी गति से विशेषकर इनकी वृद्धि हमको देखने को मिली है। इसका प्रमुख कारण रहा है एफडीआई। एफडीआई का मतलब है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई फॉरेन मन विदेशी, विदेश, डी मन डायरेक्ट और आई मन इन्वेस्टमेंट की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण हमारे देश में नई तकनीकी का जन्म हुआ, नई तकनीकी डेवलपमेंट हुई, जिससे मोटर गाड़ी उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई, नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। अब हम देखते हैं कि जो एफडीआई प्रत्यक्ष विदेश निवेश के कारण और उदारीकरण की नीति के कारण दो ऐसे प्रमुख बिंदु रहे जिसके कारण मोटर गाड़ी उद्योग तेजी से पनपा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, ये क्वेश्चन पुट अप करता है कि ऐसे कोई दो मूल कारण लिखिए जिससे मोटर गाड़ी उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई या मोटर गाड़ी में तेजी से उछाल आया, या उन दो कारकों का वर्णन कीजिए
जिसके कारण मोटर गाड़ी उद्योग को सफलता मिली। तो आपका होगा नंबर 1 उदारीकरण नीति। उदारीकरण नीति। पहला आपका उदारीकरण नीति और दूसरा आपका FDI, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी नीति। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये दो जो बिंदु हैं, कौन से? उदारीकरण और जो FDI प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है, ये दो बिंदु ऐसे बिंदु है जिस बिंदु के माध्यम से भारतीय उद्योग के जो मोटर गाड़ी उद्योग है उसमें तेजी से वृद्धि हुई, तेजी से विकास आया। तो ये इसके दो प्रमुख कारण हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में लगभग मोटर गाड़ी उद्योग की इकाइयां कितनी इकाइयां हैं? हमारे भारत देश में लगभग 15 इकाइयां यात्री कार की, जिसमें यात्री यानी कि उसको कार का सवारी करते हैं, 15 इकाइयां यात्री कार की और 9 इकाइयां व्यापारिक वाहन की। 9 इकाइयां तो ऐसी हैं जिसके माध्यम से ऐसे मोटर गाड़ी बनती है जो केवल व्यापार के काम आती है, उनको हम कॉमर्शियल में रखते हैं। इनके माध्यम से व्यापार किया जाता है, जबकि इनसे यात्रियों का आवागमन के साधन है, जैसे बस है और जैसे इसमें व्यापार जैसे ट्रक है। तो समझ गया आप ट्रक और बस में क्या अंतर है? ट्रक जो है एक सामान को लाने ले जाने में एक व्यापारी के रूप में काम करता है, लेकिन जो एक बस है वह यात्रियों को लाने ले जाने। इसके अलावा जो 14 इकाइयां हैं वे दुपहिया और तिपहिया वाहन बनाने में, 14 इकाइयां दुपहिया और तिपहिया, यानी दुपहिया जिसके 2 व्हील हो, 2 पहिए जैसे मोटरसाइकिल, और तिपहिया जिसके 3 पहिए हो, 3 व्हीलर हो, जिसको 3 व्हीलर कहते हैं, जैसे टेम्पो टाइप का, एक आगे 2 पीछे, तो उसको हम तिपहिया वाहन कहते हैं। तो जिसके 2 व्हील्स हैं, 2 पहिए, वे दुपहिया, और 3 व्हीलर जिसकी 3 व्हील्स है वे तिपहिया वाहन। तो इस प्रकार की हमारे भारत देश में 14 इकाइयां दुपहिया और तिपहिया वाहन की मोटर गाड़ी उद्योग संचालित हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में जो मोटर गाड़ी उद्योग है, इस मोटर गाड़ी उद्योग के उत्पादन केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं? कि उत्पादन केंद्र का मीनिंग है कि कौन कौन से क्षेत्र पर, कौन कौन से ऐसे स्थान है जहाँ पर हमारे मोटर गाड़ी उद्योग अर्थात ट्रक, बसें, कार, दुपहिया, तिपहिया ये वाहनें वहाँ पर संचालित होते हैं। तो हम उसे कहते हैं उत्पादन केंद्र। तो हम पढ़ रहे हैं प्रमुख केंद्र कि मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर प्रमुख केंद्र कौन से हैं। तो प्रमुख केंद्र के अंदर वे केंद्र देखेंगे जहां पर हमारे मोटर गाड़ी उद्योग है, वे हमारे उद्योग हैं। मोटर गाड़ी उद्योग जैसे ट्रक, बसें, कारें, दुपहिया और तिपहिया वाहन कहाँ कहाँ पर बनते हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है। तो वे केंद्र देखते हैं। तो सबसे प्रमुख केंद्र जैसे हमारे दिल्ली, जो दिल्ली हमारे भारत देश की राजधानी है, दिल्ली, गुड़गांव जिसको हम गुरुग्राम के नाम से भी जाना
जाता है, गुरुग्राम कहते हैं। मुंबई, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलोर आदि, ये सभी अगर हम केंद्र का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट मालूम होता है कि यहाँ पर मोटर गाड़ी के केंद्र है, यहाँ पर मोटर गाड़ी उद्योग संचालित किए जाते हैं, ये प्रमुख केंद्र है। दूसरा जो बिंदु लेते हैं इसी संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। दूसरा जो हमारा बिंदु है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, जिसको हम आईटी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी डिपार्टमेंट या आईटी इंडस्ट्रीज। तो हम देखेंगे आईटी इंडस्ट्री या सूचना प्रौद्योगिकी, जैसा कि नाम से बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी कि जिससे हमें सूचना मिले, ऐसी तकनीकी का ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम जागरूक हो सकें, हमें सूचना प्रदान मिले, हमें सूचना मिले। और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, तो देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की क्या प्रमुख विशेषता हैं और ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे हमको प्रभावित कर रहा है। और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आज हम घर बैठे और दूर दराज में बैठे हुए लोगों से बातें कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ये सूचना प्रौद्योगिकी का परिणाम है, जो आधुनिक युग की, आधुनिक समय की एक देन है, विज्ञान की एक देन है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में ट्रांजिस्टर से लेकर, ट्रांजिस्टर बोलते हैं रेडियो को, किसको बोलते हैं? रेडियो। एक ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीफोन, टेलीविजन, सेलुलर फोन, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, राडार, कंप्यूटर, दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हमारे दैनिक जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है कि एक आम जनता की लाइफ को, जीवन को बदल दिया है कि वे अपने घर में बैठा हुआ कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। जैसे ट्रांजिस्टर यानी रेडियो से लेकर और टेलीविजन, टेलीफोन तक, क्योंकि पहले के टाइम में ट्रांजिस्टर जो रेडियो था एक दूर संचार का एक बहुत बड़ा साधन माना जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में एक ट्रांजिस्टर, अगर किसी के पास रेडियो है तो उसको बहुत बड़ा माना जाता था और आसपास के लोग उस रेडियो को एक निश्चित स्थान पर, जिसको देहाती भाषा में चौपाल बोलते हैं, वहां पर रखकर उसके रेडियो के चलने वाले दूरदर्शन, आकाशवाणी केंद्र के कार्यक्रम को सुनते थे। लेकिन आज का समय देखिए, रेडियो मुश्किल से किसी के मिलेगा कि मैं कहूँ 99% लोगों के पास रेडियो नहीं है और 99% लोगों के पास में आज मोबाइल फोन है। क्या है? मोबाइल फोन है। तो देखिए कितना समय के अनुसार कितना चेंज हो गया सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से। तो ये है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी कि जिसके अंदर
हम समय के साथ कैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सभी हमारे सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अच्छे उदाहरण हैं कि जैसे ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेलुलर टेलीफोन, टेलीफोन एक्सचेंज, पेजर, रडार, कंप्यूटर, दूरसंचार, ये सभी इसके उद्योग हैं। आज व्यक्ति धरती के ऊपर बैठा हुआ है, अंतरिक्ष की खोज कर रहा है, अंतरिक्ष में की बता के अंतरिक्ष में क्या घटनाएं हो रही है, एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है और नीचे से कंप्यूटर से बैठ के उसको सुधारा जा रहा है, उसकी मिस्टेक दूर की जा रही है। आज पेजर और रडार के माध्यम से सूचनाएं भेजी जा रही है, ये तकनीकी है। इंटरनेट है, इसके साथ में इंटरनेट है, आपका इंटरनेट है, देखिए मेल है, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी के एक माध्यम है। दूरसंचार जो है, बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है, इंपॉर्टेंट है। इस लाइन के आप अंडरलाइन करना, बेंगलोर, जिसको बेंगलुरु भी बोलते हैं इंग्लिश में, बेंगलुरु। बेंगलोर जो कर्नाटक की कैपिटल है, किसकी है? कर्नाटक की कैपिटल है। बेंगलोर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। ये बेंगलोर न केवल कर्नाटक स्टेट की कैपिटल ही नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भी है। अंडरलाइन करना। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कौन कौन से केंद्र हैं। जैसे महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र है इस बेंगलुरु के अलावा मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ, ये ऐसे और केंद्र हैं जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सफलतापूर्वक चल रहा है। 18 सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क, लगभग भारत के अंदर 18 सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क हैं। ये सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क भी इसी का एक पार्ट है। 31 मार्च 2005 तक, 31 मार्च 2005 तक के अगर हम आंकड़ों का अवलोकन करते हैं तो उन आंकड़ों का अवलोकन करने से हमको ये मालूम होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया था। अर्थात लगभग 10 लाख लोगों की आजीविका का साधन था सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। हाँ, इसके अंदर जो 30% लगभग 30% जो महिलाएं थी उनको रोजगार प्रदान मिल रहा था। अर्थात जो 2005 के अंदर 31 मार्च 2005 का डेटाज को, आंकड़े को अगर हम अवलोकन करते हैं तो उससे पता लगता है कि 10 लाख लोग इस उद्योग में लगे हुए थे, इनको रोजगार मिला हुआ था और जिनमें 30% महिला कर्मचारी थी। तो ये उद्योग कोई छोटा उद्योग नहीं है जो इतने लोगों को आजीविका का साधन बन रहा था, जिससे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही थी। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका एक योगदान था। विदेशी मुद्रा प्राप्ति का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अगर विदेशी जो मुद्रा है, जिसे हम फॉरेन करेंसी बोलते हैं, विदेशी मुद्रा प्राप्ति का जो आपका ये सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर जो उद्योग है, ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने का बहुत ही अच्छा एक स्रोत है। क्यों? जब हमारे भारत देश के
निर्मित जो सूचना प्रौद्योगिकी सामान, सॉफ्टवेयर के सामान जब विदेश के अंदर हम उसको निर्यात करेंगे तो उसके एक्सचेंज, उसके बदले हमें विदेशी मुद्रा मिलेगी और उस विदेशी मुद्रा से हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्या होगी? मजबूत होगी। इसलिए विदेशी मुद्रा प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। अब देखते हैं कि भारत में इस उद्योग की सफलता का मूल कारण क्या है। ये उद्योग इतनी तेजी से ये क्यों बढ़ रहा है, क्यों बढ़ा? भारत में इस उद्योग का सफलता का जो मूल कारण है वह है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास। हमारे भारत देश में हार्डवेयर और जो सॉफ्टवेयर तकनीकी है उसका निरंतर विकास हो रहा है, जिसके कारण ये सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात हम कह सकते हैं कि इस उद्योग को विकास का यानी कि मौका मिला है, विकास का रास्ता खुला है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को अगर हम संक्षिप्त में देखें तो हार्डवेयर का मतलब है कि कल पुर्जों से जो मिस्त्री का काम किया जाता है या जो रिपेयरिंग का काम किया जाता है, जो सुधारने का काम किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। अगर कोई व्यक्ति कंप्यूटर में मिस्टेक हो गई, कंप्यूटर की रिपेयरिंग कर रहा है, कंप्यूटर को मेंटेनेंस कर रहा है या नया कंप्यूटर बना रहा है, तो उसको हम हार्डवेयर कहेंगे। और सॉफ्टवेयर, एक व्यक्ति कंप्यूटर के पर बैठकर कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है, ऑफिशियली वर्क कर रहा है, जैसे कोई लेटर टाइप कर रहा है या कोई मेल कर रहा है, यानी कहने का मतलब जो कार्यालय संबंधित जो काम करता है तो हम उसको सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो हमारे भारत देश के अंदर ये दोनों ही तकनीकी का अर्थात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही तकनीकी का निरंतर लगातार धीरे धीरे विकास चल रहा है, जिस विकास के कारण हमारा जो सॉफ्टवेयर तकनीकी पार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और दूरसंचार उद्योग ने तेजी से उन्नति की है। अब देखते हैं कि ये सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या जो हमारा सॉफ्टवेयर तकनीकी उद्योग है उसके केंद्र भारत में कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं। उनके जो केंद्र हैं, उनके केंद्र या उनके उत्पादन केंद्र मुख्य रूप से बेंगलोर, जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है भारत देश की, इसे इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बोलते हैं। बेंगलोर, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे, ये जो सभी केंद्र हैं, ये सभी केंद्र जैसे बेंगलोर, नोएडा उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई, हैदराबाद और जो पुणे है, ये सभी ऐसे केंद्र हैं जहां पर सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के निर्माण कार्य किया जाता है। तो आज हमने ये पढ़ा इस प्रकरण में कि मोटर गाड़ी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर उद्योग, जिसको हम आईटी इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ में सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखना, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा का समय चल रहा है। सोशल डिस्टेंस जरूर बनाए रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।